हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। और ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 14 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको मैसेज द्वारका प्रसाद एंड सन्स की बुक्स के अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसके बेस पर आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको अकाउंट्स के नाम दिए गए हैं और अमाउंट दी गई है, लेकिन ये नहीं लिखा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। अब उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे? उस केस में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अगर ये नाम लिखा है अकाउंट का, तो इसका नेचर क्या है, इसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, और ये अगर ऐसा अकाउंट है तो इसका बैलेंस हमेशा कैसा होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। आई होप आपने लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला देख लिया होगा, जहां पर मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि अगर एसेट है तो वो डेबिट होती है, लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होती है, इनकम है तो वो क्रेडिट होगी और एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। और कुछ और अकाउंट्स बताए हैं पर्टिकुलर, जिनका नेचर और उनका बैलेंस क्या होगा। तो आप जल्दी से जाकर वो वीडियो भी देख लो। और यहाँ पर हम उसी टॉपिक को एक बार कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एक और कैरी ऑन करेंगे, एक एक अकाउंट को पिक करेंगे, उसके नेचर को फाइंड करेंगे और उसके बैलेंस को लर्न करेंगे, समझेंगे। पहला है आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है, वो आपकी क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट है, जिसका बैलेंस आपका हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एसेट्स का बैल है तो आपका उसका बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा। अगर लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से आपका बैंक से लोन है, जिसकी आपको पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ पर आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है? विच टाइप ऑफ अकाउंट है ये? ये आपका पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपकी ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन है, डीलिंग है, कोई भी नाम आपके अकाउंट्स में आ रहा है, तो वो आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, जिनको हम पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं। वो आपके पर्सनल अकाउंट है। अगर ये आपका बैंक बैलेंस भी होता ना, बैंक अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस भी होता है, एसेट भी होती, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है और उसका टाइप ऑफ अकाउंट पूछा है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें मिस्टेक करते हैं, उसे वो एसेट देख रहे हैं तो वो उसे रियल अकाउंट मान लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो जब भी किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आए और उसके बारे में आपसे पूछा जाए ये विच टाइप ऑफ अकाउंट है, तो आपको पता होगा, आप उसको आंसर करेक्ट करोगे, वो है पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैलेंस होगा आपका क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, एसेट है, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है आपका? डेबिट होता है। और एसेट है, ये आपकी रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है परचेजेस, खर्चा है, सामान खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो, और ये खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा और इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न आपका क्या है? ना तो ये एक्सपेंस है, ना ये इनकम है। एक तरह से ये आपकी क्या करता है? खर्चे को कम करता है, रिड्यूस करता है। जो आपने परचेज की थी, उसी में से आपने सामान रिटर्न किया, इसका मतलब आपका खर्चा कम हो गया। तो जब खर्चा कम हो रहा है तो उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? आपका क्रेडिट होना चाहिए। ये कौन से टाइप का अकाउंट है आपका परचेज रिटर्न? ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स क्या है? जब आप कोई सामान बेच रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपकी इनकम है। और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट उसका बैलेंस आएगा। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे और आपको बैलेंसेस पता होंगे ना, तो जब आप कोई और क्वेश्चन कर रहे होगे या कोई अकाउंट के बैलेंस कर रहे होगे, और आपका मान लीजिए सेल्स अकाउंट है, उसका बैलेंस क्रेडिट की जगह डेबिट आ रहा है, तो आपको हम ध्यान आ जाएगा, नहीं, ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, इसका बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट होता है।
अगर मेरा डेबिट आ रहा है तो मैंने कहीं न कहीं फिगर रॉन्ग लिख दी है, उसको आप चेक करोगे। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कौन-सा अकाउंट है? ये वो अकाउंट है जो आपकी इनकम को कम कर देता है। सेल की है, उसी में से सामान वापस आ रहा है, इनकम कम हो गई, एक तरह से नुकसान हो रहा है। नुकसान है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और ये अकाउंट भी आपका कौन-सा टाइप है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये है आपका खर्चा। खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है और खर्चे को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इसका बैलेंस भी आपका डेबिट आएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड वो है जब आपको कोई पेमेंट देता है आपका डेटर और आप उसको डिस्काउंट देते हो, कम पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक तरह से आपको नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है। खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है और इसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। मोटा-मोटा आप ये याद रखो, एसेट है तो डेबिट है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट है और इनकम है तो क्रेडिट है, एक्सपेंस है तो डेबिट है। तो ये अगर आप 4 टर्म भी याद रखोगे तो आप मैक्सिमम अकाउंट्स को कर पाओगे, समझ पाओगे। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? जब आप पेमेंट करते हो अपने क्रेडिटर को और आपको कम पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपको फ़ायदा होता है, डिस्काउंट मिलता है और वो एक तरह से आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और इनकम है तो इसका बैलेंस आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी आपके बिजनेस में आ रही है, एसेट है। एसेट है, रियल अकाउंट है और इसका बैलेंस डेबिट होगा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है आपके बिजनेस में ये? एसेट है। एसेट है, रियल अकाउंट है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है डेटर। अब ये जो डेटर्स हैं ये वो पार्टीज हैं जिसको आपने सामान उधार पर सेल किया है, क्रेडिट की सेल की है। तो ये पार्टीज है, नाम है। तो जब भी नाम होंगे, अकाउंट होंगे, तो वो आपके कौन से टाइप के अकाउंट हो जाएँगे? पर्सनल अकाउंट हो जाएँगे ये। तो पर्सनल अकाउंट है और डेटर है जिससे आपको पैसे लेने हैं, तो वो आपकी एसेट है। एसेट है तो बैलेंस आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो है जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा है, आपने क्रेडिट में परचेज किया है, लायबिलिटी है जिसकी आपको पेमेंट करनी है। ये टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा हो जाएगा? पार्टीज है, नाम है। तो नाम है तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? आपके पर्सनल अकाउंट और इस लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस आपका क्रेडिट आता है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। अब जो ये बिल्स रिसीवेबल है, ये वो है जहां पर आपको आपकी पार्टी, आपके डेटर गारंटी देते हैं कि वो आपको पेमेंट कर देंगे। वो एक्सेप्ट करते हैं। जब आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, आपको बिल मिलता है, तो वो होता है आपके लिए एसेट। एसेट है तो इसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो ये विच टाइप ऑफ अकाउंट है? ये है आपका पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये आपके डेटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटर का ही रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए ये आपका पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में आप अपने क्रेडिटर को या जिसको पेमेंट करनी है उसको गारंटी देते हो कि आप उसको पेमेंट कर दोगे, आप उसका बिल एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, आपको पेमेंट करनी है और लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट और बिल्स पेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके क्रेडिटर्स को। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट का टाइप है। गलती मत कर देना इसको। आप रियल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में मत काउंट करना। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जब ओनर पैसा लगाता है उसी को ही आप कैपिटल कहते हो और जब कैपिटल ओनर लगा रहा है तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो उसको रिटर्न्स दे, उसको पैसा वापस करे। तो ये आपकी लायबिलिटी है बिजनेस की जिसका बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। और कैपिटल किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ओनर को, आपके बिजनेस के ओनर को। तो यहाँ पर ये अकाउंट कौन सा टाइप का हो जाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट। अब है नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है जब ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस से पैसा या गुड्स या कोई भी सामान या उसके लिए कोई भी खर्चा किया जाता है तो वो ड्राइंग्स होता है। तो ये आप ओनर के बिहाफ पर करते हो। ओनर का ये तो क्रेडिट वाला पार्ट है। जब वो विड्रॉ कर रहा है तो कैपिटल कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। तो ड्राइंग क्या कर रहा है? आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा है, इसलिए इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस होगा। और ये कौन से टाइप का अकाउंट है?
ओनर से रिलेटेड है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये आपका पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है आपका रेंट। रेंट क्या है? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है जिसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है सैलरीज। खर्चा है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस आपका डेबिट होगा। लोन, लोन पे अब आप ध्यान से देखो, लोन आप भी दे सकते हो और आप ले भी सकते हो। तो जब आप देते हो किसी को, तो आपके लिए वो एसेट है जिसको आपको लेना है, ठीक है? उस अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, जिसको आप पे करोगे। तो वहां पर आप लोन अकाउंट, मान लीजिए आपने राम को लोन दिया है 20,000 का, तो आप एंट्री करोगे राम्स लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री हो जाएगी। तो राम का लोन अकाउंट जो आपने है, आपने उसको दिया है, उसको आपने डेबिट किया है। तो डेबिट किया है तो वो एसेट है, एसेट है। अब यही चीज आप मान लो आपने राम से लोन लिया है, तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट, ये एंट्री करोगे जब आप लोन लेते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया? राम्स लोन अकाउंट को क्रेडिट किया। जब आप लोन ले रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिया हुआ है कि ये लोन जो है क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? आपका लाइबिलिटी का। तो ये लोन आपने लिया हुआ है जिसकी आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। और ये आपका पर्सनल अकाउंट है, जिसको आप, जिससे आपने लोन लिया है, उस पर्सन का नाम है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपका पर्सनल अकाउंट है। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपने जब लोन लिया है तो उस पर आपको ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, जो कि खर्चा है। खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, और आपका ये बैलेंस हो जाएगा डेबिट बैलेंस। अब आपने सारे अकाउंट्स को, टाइप्स, बैलेंसेस, नेचर सब समझ लिया है। अब आपके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। पहले लिखोगे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, उस कंसर्न का नाम लिखोगे जिसका आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, जिसकी बुक्स का, और डेट लिखोगे जिस डेट को आप बना रहे हो। उसके बाद ये है फॉर्मेट, जहां पर आप नाम लिखोगे हर अकाउंट का, और डेबिट बैलेंस के कॉलम में डेबिट बैलेंसेस, और क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में क्रेडिट बैलेंस लिखोगे। तो पहला नाम आपका आता है कैश इन हैंड, जिसका बैलेंस आपको पता है डेबिट है, तो डेबिट के कॉलम में लिखोगे अमाउंट 4500 रुपए। अब आप भी मेरे साथ साथ तो करो इस क्वेश्चन को, ताकि आपको लर्न होता जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, 8,000 आप यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 20,000 रुपए, इस कॉलम में लिखोगे। अब आप जब लिख भी रहे होगे ना, तो अगर आपको पता है तो आपका हाथ भी उसी कॉलम में चलेगा, वहीं लिखोगे। आप मिस्टेक से किसी और कॉलम में लिखोगे ही नहीं। अब है परचेजेस। खर्चा है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में लिखोगे। परचेज रिटर्न क्या है? खर्चे को कम करता है। खर्चे को कम करने वाली चीज क्या है? एक तरह से फायदा है, जिसे हम क्रेडिट बैलेंस होगा, 2,000 लिखोगे क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या है? इनकम है। इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट के कॉलम में लिखो 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपकी क्या है? इनकम को कम करती है। इनकम को कम कर रही है, इसका मतलब ये डेबिट हो रही है, तो इसका बैलेंस आपका डेबिट होगा। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसका बैलेंस आपका डेबिट आएगा 1,800 रुपए। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखो 600 रुपए। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? एक तरह से फायदा है, इनकम है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे 1,500 रुपए। नेक्स्ट है मशीनरी। एसेट है आपकी, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखो 24,000 रुपए। अब है नेक्स्ट आपका लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि आपकी एसेट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 50,000 रुपए, यहाँ लिखोगे आप। डेटर्स क्या है? आपके एसेट, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखो। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट के बैलेंस के कॉलम में लिखो। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, पेमेंट आपको लेनी है, तो ये आपकी एसेट है, तो आप एसेट के कॉलम में, डेबिट के कॉलम में लिखोगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। और कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है,
क्रेडिट का बैलेंस होता है इसका, इसलिए आप क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखो। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है आपकी? कैपिटल को कम करने वाली, लायबिलिटी को कम करने वाली, तो इसका बैलेंस क्या होगा आपका? डेबिट होगा, डेबिट के कॉलम में लिखोगे आप। और यहाँ पर अगर आपका पेज फिनिश हो जाता है तो घबराना नहीं, इस पेज का आप टोटल कर लो दोनों साइड। अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा। इस पॉइंट पर भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, इन दोनों साइड का टोटल क्यों नहीं मैच कर रहा मेरा? अरे अभी तो अब आपके अकाउंट्स और लिखने बाकी है। नेक्स्ट पेज पर अभी आप और अकाउंट्स लिखोगे, वहां पर आप जब फाइनली सारे अकाउंट्स लिख लोगे और जब आप टोटल करोगे, वो बैलेंस आपका, वो टोटल आपका मैच करना चाहिए। अगर वो बैलेंस आपका मैच नहीं करता तब आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है। इससे पहले अगर आप किसी पेज पर टोटल करते हो, वो मैच नहीं करता, तो वहां पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलती है, कहाँ से पता चलती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, हार्ड वर्क करते हो, एक-एक पॉइंट आपके पास आता जाता है और आपको क्लैरिटी होती जाती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो और हार्ड वर्क करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना पक्का हो जाता है, 100% हो जाता है कि आप उसकी साउंड ही अलग होगी और आप उसको श्योरिटी के साथ किसी चीज़ को कह सकते हो कि हाँ, ये मैंने किया है, ये मेरा करेक्ट है, रॉन्ग हो ही नहीं सकता, मेरे तो फुल मार्क्स आने ही हैं। तो यहाँ पर हमारा पेज कंप्लीट हो गया, हमने उसका टोटल किया है, जिसको हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट पेज पर ब्रॉट फॉरवर्ड किया, अब आप बाकी के अकाउंट्स का लिखो। रेंट है आपका खर्चा, जिसका बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट के कॉलम में लिखो। सैलरी खर्चा है, डेबिट के कॉलम में लिखोगे, डेबिट बैलेंस है। और लोन यहाँ पर क्रेडिट है आपका, लायबिलिटी है, इसका बैलेंस आपका क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट के कॉलम में लिखोगे आप 1200 रुपए। अब आपने सारे अकाउंट्स लिख लिए, अब आपने सारे बैलेंसेस लिख लिए, अब आप टोटल करो। अगर अब मैच नहीं करता तब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, जिसको आपको चेक करना होगा। हम चेक करते हैं कि हमने करेक्ट किया है। चेक करो, टोटल करो, 2,21,650 डेबिट साइड पर आ रहा है और क्रेडिट साइड पर भी 2,21,650 आ रहा है। दोनों साइड का मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने करेक्ट किया है, कोई मिस्टेक नहीं की है। अब जो ये आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ये आपको किस बात की श्योरिटी दे रहा है कि आपने जो अभी तक पोस्टिंग की है लेजर में, आपने जो जर्नल एंट्रीज बनाई है, उसमें कहीं पर भी आपने अर्थमेटिकली एरर नहीं किया है। अर्थमेटिकल एरर का मतलब है कहीं पर भी आपने फिगर लिखने में मिस्टेक नहीं की है, डेबिट होने वाली एंट्री को आपने क्रेडिट नहीं किया है और क्रेडिट वाली को डेबिट नहीं किया है, ऐसी मिस्टेक्स आपने कहीं नहीं की है। तो इसका मतलब है हमारी पोस्टिंग सही हुई है, हमारे बैलेंस मैच करें। लेकिन ट्रायल बैलेंस आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपकी बुक्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। प्रिंसिपली प्रिंसिपली मेथोडिकली फिर भी आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसे हम कवर अप करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो आज का लेसन मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ, फिनिश करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा और आपने सीखा भी होगा। आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सीख रहे हो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि हाँ, मुझे अकाउंट्स में अब अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, आप भी इसी चैनल से सीखो। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि वीडियो डलने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि लेसन आ चुका है, वीडियो डल गई है, क्वेश्चन कर लो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।